बॉयफ्रेंड के साथ ओयो होटल में गई लड़की के साथ 4 लड़कों ने किया रेप। वैसे तो दुनिया की नजरों में मोहब्बत की निशानी आगरा का ताजमहल है, लेकिन आजकल के कमसीन उम्र के प्रेमियों के मोहब्बत की निशानी ओयो होटल को कहा जाए तो गलत नहीं होगा। आज की मोहब्बत तो ऐसी है कि 2-4 दिन बात होती है और फिर कुछ ही दिनों बाद इन प्रेमियों का ठिकाना ओयो होटल बन जाता है। ऐसा ही कुछ नेहा कुमारी और अमन नाम के लड़के के बीच था। दोनों 2 साल से रिलेशनशिप में थे, साथ जीने मरने का वादा कर चुके थे। फिर एक दिन दोनों अपने प्रेम प्रदर्शन के लिए ओयो होटल जाने का प्लान बनाते हैं और फिर वहां इन लोगों के साथ कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिसकी कल्पना खासकर लड़की ने तो कभी नहीं की थी। दोस्तों, ये पूरी वारदात कहां की है और उस होटल में लड़की के साथ क्या हुआ, चलिए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए ताकि हम आपके लिए ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो लगातार लाते रहें। चलिए अब पूरी घटना के बारे में बताते हैं। दोस्तों, भरोसे को कत्ल करने वाली और इंसानियत को बदनाम करने वाली यह कहानी मध्य प्रदेश के एक जिले की है। यहाँ नेहा कुमारी नाम की एक लड़की रहती है जिसे घर के कुछ ही दूर पर रहने वाले अमन नाम के लड़के से प्यार हो गया था। दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा पसंद करते थे और साथ जीने मरने की कस्में खाते थे। दोनों के प्यार को 2 साल होने को थे। इस दौरान ये दोनों प्रेमी रात भर फोन पर बातें किया करते थे तो मौका मिलने पर इधर उधर घूमने भी जाया करते थे। हालांकि पिछले 2 साल में इन दोनों ने शारीरिक संबंध नहीं बनाए थे। इधर इन दोनों की दोस्ती को 2 साल हो जाता है। एक दिन अमन नेहा से कहता है कि एक अच्छी सी फिल्म रिलीज हुई है तो क्यों ना हम वो फिल्म दोनों साथ देखने जाएं। इस पर नेहा अपने घर में ये कहती है कि मम्मी, आज मैं सहेली के घर जाऊंगी क्योंकि कुछ ज्यादा पढ़ाई करनी है और कुछ प्रोजेक्ट पूरे करने हैं तो मुझे घर लौटने में देरी होगी। इस पर नेहा की मां सहमति जता देती है। फिर नेहा बड़े मजे से अपने प्रेमी के साथ फिल्म देखने निकल जाती है। दोनों प्रेमी फिल्म देखने जाने से पहले एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, हल्का फुल्का कुछ खाते हैं और फिर फिल्म देखने चले जाते हैं। जब अमन और नेहा फिल्म देखकर बाहर निकलते हैं तो अमन नेहा से कहता है कि हम दोनों पिछले 2 साल से रिलेशनशिप में हैं। ये बात हमारे दोस्तों को भी पता है और जो हमारे दोस्त हैं वो तुम्हें भाभी कहते हैं। हमारे दोस्तों ने तुम्हें देखने की इच्छा प्रकट की है। इतना ही नहीं, दोस्तों ने तुमसे मिलने की पूरी तैयारी कर ली है और गिफ्ट्स भी खरीद लिए हैं। अगर तुम कहो तो मैं उन्हें बुला लेता हूँ। इतना कुछ सुनकर नेहा काफी खुश हो जाती है। वह तुरंत कहती है कि हाँ, उन्हें भी बुला लो। उसके बाद अमन नेहा को लेकर एक ओयो होटल में चला जाता है। यहाँ होटल में पहले से ही अमन ने एक कमरा बुक किया हुआ था। दोनों कमरे में चले जाते हैं और यूं ही आपस में बातें करते हुए बाकी दोस्तों का इंतजार करने लगते हैं। तभी अमन बात करते करते नेहा के करीब आ जाता है और फिर नेहा को किस करना शुरू कर देता है। शुरू में तो नेहा कहती है कि ये सब क्या कर रहे हो, पर इस पर अमन कहता है कि हम तो दोस्त हैं और हम लोग शादी भी करेंगे तो ये सब करने में क्या बुराई है। इस पर नेहा भी उसका साथ देने लगती है। फिर दोनों सारी हदें पार करते हुए शारीरिक संबंध तक बनाते हैं। इधर अमन शारीरिक संबंध बना चुका होता है और बिस्तर पर यूं ही नेहा के साथ सोया होता है। तभी उनके कमरे की बेल बजती है। इस पर अमन एक पल से बिस्तर से उठता है और तुरंत दरवाजा खोल देता है। दरवाजा खुलते ही अमन के बाकी 3 दोस्त कमरे में आ जाते हैं। इधर कमरे में मौजूद नेहा हैरान हो जाती है क्योंकि नेहा ने अब तक सही ढंग से कपड़े भी नहीं पहने थे। उधर अमन ने दरवाजा यूं ही खोल दिया। इस तरह अमन के दोस्तों ने भी नेहा को बिना कपड़ों के देख लिया। इस पर जब नेहा खुद को बिस्तर पर मौजूद कपड़ों में छुपाने लगी और अमन पर चिल्लाने लगी तो अमन ने कहा, वाला इसमें क्या शर्माना, ये तो अपने दोस्त ही हैं। उसके बाद अमन ने कहा कि अभी जो कुछ तुमने मेरे साथ किया वह सब मेरे दोस्तों के साथ करो। इस पर नेहा ये सब कुछ करने से इनकार कर देती है जिससे अमन को गुस्सा आ जाता है और वह नेहा को कहता है कि अभी हम दोनों ने जो शारीरिक संबंध बनाए उसका वीडियो हमने रिकॉर्ड कर लिया है। अगर तुमने इन दोस्तों के साथ कुछ ऐसा नहीं किया तो मैं वीडियो वायरल कर दूंगा। इतना सुनते ही नेहा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि उसके उस बॉयफ्रेंड ने धोखा दे दिया था जिस पर वह 2 सालों से भरोसा करती आ रही थी, साथ जीने मरने की कस्में खा रही थी। अब मजबूरी के आगे नेहा ने घुटने टेकते हुए
अमन के बाकी 3 दोस्तों के साथ भी शारीरिक संबंध बनाया और फिर अमन ने भी शारीरिक संबंध बनाए। इस दौरान अमन सारी घटनाओं को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहा था। जब सभी दरिंदों का मन भर गया तो उन्होंने नेहा को यह कहते हुए जाने को कहा कि अगर किसी से इसके बारे में जिक्र किया तो यह वीडियो वायरल हो जाएगा। इधर अमन की हिम्मत इतनी बढ़ चुकी थी कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इतना कुछ करने के बावजूद वह उसे अपनी बाइक पर लेकर जाता है और उसे घर छोड़ देता है। घर पर जब नेहा की मां अपनी बेटी का उतरा हुआ चेहरा देखती है तो पूछती है कि तुम तो सहेली के घर गई थी, फिर इतनी उदास क्यों हो। इस पर नेहा फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है कि मां, मैंने तुमसे झूठ बोला था, मैं सहेली के घर नहीं गई थी बल्कि अमन के साथ फिल्म देखने गई थी। वहां से अमन मुझे एक होटल ले गया जहां उसने पहले मेरे साथ जबरदस्ती की, फिर अपने दोस्तों के साथ मिलकर मेरा रेप किया। इतना सुनते ही नेहा के मां के पैरों तले की जमीन खिसक जाती है और वह परेशान हो जाती है और फिर अपने करीबी की मदद से पुलिस में जाकर शिकायत दर्ज करवाती है। इस मामले के खुलासे के बाद तुरंत पुलिस भी हरकत में आ जाती है और अमन के 3 दोस्तों को गिरफ्तार कर लेती है। इधर गिरफ्तारी की भनक लगते ही अमन फरार हो चुका होता है। अब तक की उपलब्ध जानकारी के अनुसार पुलिस अमन को नहीं पकड़ पाई है, लेकिन पुलिस का कहना है कि जल्द ही अमन पकड़ में होगा और उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। दोस्तों, आपके अनुसार इस पूरी घटना के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन है और अमन को क्या सजा मिलनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। इसी तरह की सच्ची घटनाओं से जुड़ी कहानियां जानते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि जब हम नई वीडियो लेकर आएं तो उसकी जानकारी आप सबको पहले ही मिल जाए। क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही दूसरी जानकारियों के लिए इस चैनल के अन्य वीडियो को जरूर देखें। धन्यवाद। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।